हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृत श्रीवास्तव और लेके आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास। आज हम जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज विद देयर थीम्स याद करने वाले हैं और एक एक दिन को समझेंगे और कम टाइम के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज कर देंगे। स्टैटिक जी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके आने वाले हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते रहेंगे और यहां पे आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से आते हैं अपने लेक्चर पे। और ये मैं बता दूं कि आपको इस लेक्चर के लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहां मिलेगी अभी जानते हैं लेक्चर के बीच में। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो हम जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट दिन को देखेंगे और इस साल के थीम्स देखेंगे। शुरुआत करते हैं जनवरी 1 से। तो 1 जनवरी न्यू ईयर का दिन होता है और उस दिन फर्स्ट डे पे ग्लोबल फैमिली डे कमेमोरेट किया जाता है। अब ग्लोबल फैमिली डे पीस और नॉन वायलेंस को प्रमोट करने के लिए पहले ही दिन यूनाइटेड नेशंस ने तय किया था कि इस दिन को मनाया जाएगा। और इस बार का थीम आपको याद रखना है क्योंकि करंट अफेयर से रिलेट करके ये सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है। तो इस बार का थीम आप ध्यान रखेंगे, एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी एंड स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज। ये आपको 4 वर्ड याद रखने हैं। जहां भी आपको ऑप्शन में मिल जाए टिक करके आ जाना। और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनता है, किस तारीख को, कौन सा दिन और कौन सा थीम। ठीक है, फैमिलीज से रिलेटेड है तो आपको थीम के अंदर फैमिलीज वर्ड दिख रहा है, स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दिन पे चलते हैं, 4 जनवरी। 4 जनवरी 2024 को क्या होता है? तो वर्ल्ड ब्रेल डे। लुई ब्रेल का आपने नाम सुना होगा, बचपन से ही वह विजुअली इंपेयर्ड थे। तो उन्होंने क्या करा कि ब्रेल लैंग्वेज उन्होंने डेवलप करी जो लोग विजुअली इंपेयर्ड होते हैं उनके लिए। तो लुई ब्रेल का जन्म हुआ था इस दिन पे, तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। क्लियर है। इस बार का थीम क्या था? तो थीम कुछ ना कुछ मिलता जुलता है ग्लोबल फैमिली डे वाले से। आप ऐसे याद कर सकते हैं, बैक टू बैक इंपॉर्टेंट दिन है, ग्लोबल फैमिली डे और फिर वर्ल्ड ब्रेल डे। थीम इस बार का है इंपावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। अब आप देख लो इसमें कॉमन चीजें क्या है। डाइवर्सिटी वर्ड आपको ग्लोबल फैमिली डे में भी मिल रही थी और इसके थीम में भी मिल रही है। ठीक है, और वहां एम्ब्रेसिंग था, इधर इंपावरिंग है। इस तरीके से आप 1-2 बार पढ़ेंगे, आपके सामने ऑप्शन आएगा, आप तुरंत से टिक कर देंगे। क्लियर है। तो ये दिन कब से मनाया जा रहा है, थीम आपके सामने लिखा है। इसकी पीडीएफ जब आप देखेंगे लेक्चर के बाद तो वहां से रिवाइज कर लेना। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये दिन 2018 से मनाना शुरू किया था। तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछ ले कि कब से मनाया जा रहा है, तो 2018 से। लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस में हुआ था और यह है इनका जन्म दिवस। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डे पे, क्योंकि ये काफी बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम्स में। 9 जनवरी आपसे बार बार पूछा जाता है कि भाई एनआरआई डे पे क्या हुआ, एनआरआई डे क्यों मनाया जाता है। तो ये है 9 जनवरी, जिसे हम कहते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। क्लियर है। तो 9 जनवरी को मनता है प्रवासी भारतीय दिवस या नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इस दिन क्या होता है, जो डायोस्पोरा है इंडिया का, उसको हम कहीं ना कहीं जो है सेलिब्रेट करते हैं और जो उनका हमारी इकोनॉमी में जो सहयोग है उनका, उसको भी हम देखते हैं। तो इस दिन क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे पहले और वो इंडिया आए थे 1915 9 जनवरी को बॉम्बे के अंदर। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने ये चीज देखी होगी, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया ऑन दिस डे। क्लियर है। तो 9 जनवरी भी हमारा याद हो गया एनआरआई डे। और इस बार का थीम क्या रहा, वही इसके नाम से मिलता जुलता, डायस्पोरा। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो अभी अमृतकाल चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको ये थीम एग्जैक्टली याद रखना है। क्लियर है। तो हमने अभी तक 3 दिन पढ़ लिए हैं। चलिए फटाफट से अब नेक्स्ट डे रिवाइज करते हैं। तो नेक्स्ट डे है 10 जनवरी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है ना, मैं बस आपको वही दिन बता रहा हूं और यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए 10 जनवरी को होता है वर्ल्ड हिंदी डे। कौन सा दिन होता है? वर्ल्ड हिंदी डे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नेशनल हिंदी डे के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। नेशनल हिंदी डे कब आता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि भैया यूनाइटेड नेशंस के अंदर 1949 में हिंदी को कहीं ना कहीं काफी बड़ा दर्जा मिला था और इतने सारे देशों में हिंदी आज की डेट में बोली जाती है। हिंदी एक ग्लोबल लैंग्वेज बनती जा रही है, तो उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है।
1975 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस नागपुर में हुई थी सेम डे पे। तो इन सारी चीजों को देख करके 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। थीम क्या रहा? तो थीम है इस बार का हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आप देख सकते हैं आपको कई सारे थीम्स में एआई का जिक्र मिलेगा। तो हिंदी दिवस में हिंदी दिवस इज वन ऑफ देम। चलिए, तो हमारे सामने 4 दिन हमने रिवाइज करनी है। आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? एक तो दिन, उस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है, इस साल का थीम क्या है और क्यों मनाया जाता है। उस दिन कुछ ना कुछ सिंबॉलिक हुआ होगा, इसी वजह से आज हम उस दिन को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th जनवरी को एक बड़ी दुखद घटना हुई थी। उस दिन लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा वो। 1966 में ताशकंद में जो डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद जब वो वापस आ रहे थे प्रेसिडेंट अयूब खान के साथ, जो पाकिस्तान के थे, उनके साथ डिक्लेरेशन पे साइन करके, तो उस वक्त इनकी डेथ हुई थी। ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री से आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट स्लोगन उन्होंने दिया था। तो ये रहा आपके सामने, जय जवान जय किसान। क्या था स्लोगन? जय जवान जय किसान। इस बार उनकी 58th डेथ एनिवर्सरी थी और ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया का। इससे रिलेटेड कोई एज सच थीम नहीं है। चलिए, ये दिन हमने कर लिया, चलते हैं फटाफट से आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्या है ना, 11 से लेके 17 जनवरी के बीच में एक नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है। ये पूरा का पूरा एक वीक डेडिकेटेड है नेशनल रोड सेफ्टी पे जोर देने के लिए। कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, देखिए मैंने आपके लिए डाटा भी लिखा हुआ है यहाँ पे। 2022 में इंडिया के अंदर 4,61,000 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए थे और जिसमें से 1,68,000 तो फेटेलिटीज थी, यानी इतने लोगों की जान चली गई थी और कितने सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। तो हमें रोड सेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी चीज को बढ़ावा देने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए नेशनल रोड सेफ्टी वीक पूरा ऑब्जर्व किया जाता है। और ये किसके अंडर आता है? ऑब्वियसली कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और इस दिन को मनाया जा रहा है 1989 से। तो हमें इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर पता लग गया। 1989 में किसके अंडर आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। कौन है अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के? तो वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी, ठीक है। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठ के चिल होके आप लेक्चर को देखिए, एंजॉय कीजिए। और इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी। पीडीएफ के लिए आप कहां जाएंगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। क्लियर है? तो वहां जाके जब आप लेक्चर का नाम डालेंगे, हो सकता है आप ये लेक्चर थोड़ा टाइम बाद देखें और फिर आपको वो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो आप क्या करेंगे? टेलीग्राम चैनल पे जाके इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जनवरी करके लेक्चर डालेंगे तो आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसे ही आने वाले समय में आपको इंपॉर्टेंट डैम्स, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स और इंपॉर्टेंट सॉब्रिक्वेट्स हो गए, ठीक है, स्टैटिक जीके के वो टॉपिक जैसे क्लासिकल डांसेस, फोक डांसेस, फेस्टिवल्स, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे लेक्चर्स आपको मिलते चले जाएंगे। अपनी बढ़िया सी तैयारी आप करते जाइए और लेक्चर अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ उठा लेना। तो यहां हो गई बात आपकी नेशनल रोड सेफ्टी वीक की। थीम क्या था? थीम जरूरी है। तो इस साल का थीम आपसे करंट का ही पूछेगा। तो थीम है बी आर रोड सेफ्टी हीरो। तो रोड सेफ्टी तो नाम में ही है और बी आर रोड सेफ्टी हीरो, ठीक है। तो ये था इस बार का थीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Another important day is 12th जनवरी। बहुत बार मल्टीपल टाइम्स आपके पेपर में रिपीट हुआ है। क्यों? क्योंकि इस दिन होता है नेशनल यूथ डे। इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है हिस्टोरिकली भी। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था साल 1863 में कलकत्ता के अंदर। तो उन्हीं की टीचिंग्स को, उन्हीं के आइडियल्स को ऑनर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। फटाफट से आप इसका थीम देखेंगे, अराइज अवेक and realize the power you hold।
अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड, जो हमारे युवा शक्ति में जो पावर है उसे आपको एनालाइज करना है और रियलाइज करना है। क्लियर है? तो ये थीम आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी को होता है इंडियन आर्मी डे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जनवरी। इस टाइम पे क्या होता है, तो इसको हम क्यों कमेमोरेट करते हैं? जब देश आजाद हुआ था उससे पहले अंग्रेजों के पास सारी पावर्स थी, तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वो सारे अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे। तो 1949 में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ आर्मी के अंदर। क्या हुआ? जो इंडियन आर्मी की लीडरशिप थी वो थी जनरल सर फ्रांसिस बूचर के हाथ में, और उन्होंने ये वाला पद जो है आगे के.एम. करियप्पा, जो फील्ड मार्शल भी रह चुके हैं, जनरल के.एम. करियप्पा को सौंप दी कमान आर्मी की। तो इसी दिन को हम He became the Indian Commander in Chief of the Army। इसी दिन को हम कमेमोरेट करने के लिए इंडियन आर्मी डे आज ऑब्जर्व करते हैं। इस बार का थीम बिल्कुल इंडियन आर्मी जिस चीज के लिए जानी जाती है उसी से मिलता जुलता थीम है, इन सर्विस ऑफ द नेशन, इन सर्विस ऑफ द नेशन। क्लियर है? तो आर्मी डे भी हो गया। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 से 18 जनवरी, तो आप गिन सकते हो कितने दिन, 15, 16, 17, 18, 4 दिन का ये फेस्टिवल होता है। बड़ा फेमस फेस्टिवल है, 4 डे फेस्टिवल। तमिलनाडु में मनाया जाता है। कौन सा? पोंगल। तो पोंगल जो फेस्टिवल है एक 4 डे फेस्टिवल है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, और 15 से लेकर 18 जनवरी। नॉर्दर्न बेल्ट में इस दिन मकर संक्रांति जो है शुरू होती है। तो पोंगल इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स इन साउथ इंडिया, स्पेशली सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। क्लियर है? तो पोंगल यहां पे होता है। ओणम कहां पे होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। आज का आपका दूसरा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था इस दिन। हमारे देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा हाथ था इनका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है? तो पराक्रम दिवस कहा जाता है इसको, इनकी जयंती को। पहले तो ये नाम याद रखेंगे। 23 जनवरी 1897 कटक के अंदर इनका जन्म हुआ था। और पराक्रम दिवस जो है एक इस बार 127th इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127th कैलकुलेट कर लीजिए 1897 से। पहला पराक्रम दिवस कब मनाया गया था? जब मोदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि अब से पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, तो इट वाज इन 2021, जनवरी 23, 2021। इनका थीम भी याद रखना है, तो नाम से बिल्कुल मिलता जुलता थीम है, नेताजी द इंस्पिरेशन फॉर अ न्यू इंडिया। नेताजी द इंस्पिरेशन फॉर अ न्यू इंडिया। जब आप इसको पढ़ेंगे एक बार तो तुरंत आपको चीजें रिकॉल होती चली जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। 24 जनवरी को कौन सा दिन होता है? यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। नेशनल लिखा है, ध्यान रखना। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी। और मैंने यहाँ पे, क्योंकि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का डेडिकेटेड कोई थीम नहीं था, तो मैंने आपके लिए इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड का यहाँ पे थीम लिखा है, जो कि है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग। क्लियर है? तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड का थीम है। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं इस दिन के? तो ऑब्वियसली जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, गर्ल्स को इंपावर करना, गर्ल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड सारे अवेयरनेस इस दिन जो है प्रोग्राम्स जगह जगह पे होते हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। बात आती है कब से शुरू हुआ था, तो ये 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के दौरान जो है शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो था उसके अंतर्गत इस दिन की शुरुआत हुई, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। क्लियर है? और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट किनके अंडर आता है? तो अभी कौन है यूनियन मिनिस्टर? तो उनका नाम है स्मृति ईरानी। क्लियर है? तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है, लेते जाइए। 25 जनवरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 जनवरी इस दिन होता है नेशनल वोटर्स डे। और नेशनल वोटर्स डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी 1950 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हेड करते हैं 3 कमिश्नर, जिसमें से एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। अब आपसे तीसरा सवाल आज का कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबसे पहले कौन थे? क्लियर है? अभी तो राजीव कुमार है, तो पहले कौन थे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो आर्टिकल 324 बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की।
देश में इलेक्शन कराने की फ्री एंड फेयर तरीके से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इन द हैंड्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इस साल इनका सबसे बड़ा एग्जाम है जो हर 5 साल में आता है, इस साल है इलेक्शंस। अब क्या है कि भैया सेलिब्रेटेड एनुअली जनवरी 25 को मनाया जाता है, मैंने बताया इलेक्शन कमीशन का दिन। और इस बार का थीम क्या है? मेकिंग एवरी वोट काउंट, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मेकिंग एवरी वोट काउंट, कोई भी वोटर पीछे नहीं रहना चाहिए, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। चलिए फटाफट से नेक्स्ट दिन पे चलते हैं। 25 ऑफ जनवरी इंडिया में, इतना खूबसूरत देश है, यहाँ पे पर्यटन काफी होता है, तो नेशनल टूरिज्म डे इस दिन मनाया जाता है 25 जनवरी को, स्ट्रेट फॉरवर्ड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और इस बार का थीम क्या था? तो थीम है सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज, सस्टेनेबल जर्नीज एंड टाइमलेस मेमोरीज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट दिन है 26 जनवरी, जनवरी महीने का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, मतलब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 1950, 26 ऑफ जनवरी। और इस बार का थीम आपसे पूछा जा सकता है, तो थीम आपको याद रखना है इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड विकसित भारत डेवलप्ड इंडिया। क्लियर है? इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये 75th रिपब्लिक डे है, 75th रिपब्लिक डे है। और इस बार किसको बुलाया जा रहा है चीफ गेस्ट? तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन। किनको बुलाया जा रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं। 27 जनवरी को कौन सा दिन ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। तो हॉलोकॉस्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, एंटी सेमिटिज्म की भावना बहुत ज्यादा थी, तो हिटलर ने 60 लाख ज्यूज को मार दिया था। कईयों को कंसंट्रेशन कैंप में हार्ड लेबर करवाया जाता था, आपने कई तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज में देखा होगा। तो बस वही उसी इंसिडेंट को हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। कई हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स के अगर आप टेस्टिमोनियल सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे अंदर तक। तो इस दिन में हम इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व करते हैं। और इस बार का थीम था फ्रेजिलिटी ऑफ फ्रीडम। फ्रेजिलिटी बोले तो कि मतलब बहुत ही आसानी से जिस चीज को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, अगर फ्रीडम फ्रेजाइल हो गई तो वो समझो कि डिक्टेटरशिप की शुरुआत हो गई। तो इसलिए फ्रेजिलिटी ऑफ फ्रीडम इस बार का जो है थीम रहा इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे का। क्लियर है? चलिए, और ये आखिरी इंपॉर्टेंट दिन मैं आपको आज का बता रहा हूं। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय 28 जनवरी। लाला लाजपत राय बोले तो पंजाब केसरी, शेरे पंजाब, लॉयन ऑफ पंजाब। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट नेता थे। आपने नेशनल मूवमेंट अगर पढ़ा है तो लाल बाल और पाल की जो तिगड़ी थी, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, उनमें से थे काफी फेमस लाला लाजपत राय। 1928 में इनके सर पे लाठियां लगी थी साइमन कमीशन का विरोध करते टाइम। ठीक है, फिर भगत सिंह एंड टीम ने इनकी मौत का बदला लिया था। लाला लाजपत राय जी, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक भी इन्होंने शुरू किया था। और इनका जन्म 1865 में 28 जनवरी को हुआ था, तो इनके दिन को मनाया जाता है। इनका जो बर्थडे है उसको भी हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों से एक और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि शहीद दिवस जनवरी में किसके मृत्यु हुई थी, उस दिन किसकी डेथ हुई थी और उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आई होप ये वाले दिन अब आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो पीडीएफ आपके हाथ में है, आपको मैंने समझा दिया है कि ये दिन क्यों मनाए जाते हैं, किस दिन मनाए जाते हैं। और इस तरह के बेहतरीन स्टैटिक जीके के लेक्चर आपको आने वाले समय पे मिलते रहेंगे। तो उसके लिए चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लो नोटिफिकेशंस के लिए। 1 मिनट और रुक जाइए, आने वाले समय में बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डैम्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स और अवार्ड हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, डांसेस हो गए, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। आपने देखा होगा चाहे एसएससी हो, एनडी हो, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, स्टैटिक जीके जो है काफी मेजर पोर्शन कवर करता है। तो उसकी चिंता करने की बिल्कुल अब से जरूरत नहीं है। इस चैनल से जुड़ जाइए और पीडीएफ्स आपको मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।